नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। डॉक्टरों के लिए नई चुनौती। भरतपुर की महिला 5 महीने से कोरोना संक्रमित है। 31 बार टेस्ट कराए और सभी पॉजिटिव रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आमतौर पर कोरोना वायरस का संक्रमण 14 दिन में ही पूरा हो जाता है, लेकिन राजस्थान के भरतपुर में एक महिला पिछले 5 महीने से कोरोना संक्रमित है। शहर के अपना घर नाम के आश्रम में रहने वाली 30 साल की शारदा देवी के अब तक 31 टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। इनमें 17 RT-PCR और 14 रैपिड एंटीजन टेस्ट शामिल है। आपको बता दें कि उन्हें एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा चुकी है, लेकिन कोरोना है कि जाने का नाम ही नहीं लेता है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि कोरोना रिपोर्ट लगातार पॉजिटिव आने के बावजूद भी शारदा देवी खुद को स्वस्थ महसूस करती है। दिन भर के अपने सारे काम वे खुद ही करती है। उनका वजन भी इस दौरान 8 किलो बढ़ गया है। डॉक्टरों के लिए शारदा देवी का केस अजूबा बना हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के माइक्रोबायोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार कहते हैं कि कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद शारदा दूसरों के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में मौजूद कोरोना वायरस एक्टिव नहीं है, यानी अब उनसे दूसरों में संक्रमण नहीं फैलेगा। हालांकि एहतियात के तौर पर उन्हें आइसोलेशन में रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि शारदा के लिए आश्रम ने कोविड केयर सेंटर खोला है। अपना घर आश्रम में फिलहाल शारदा देवी समेत 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज है। कोरोना पॉजिटिव निकलने पर शारदा को अगस्त के आखिर में भरतपुर के RBM अस्पताल में भेजा गया था। वहां डॉक्टरों ने यह कहकर वापस भेज गया कि इनकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए एक अटेंडेंट साथ रखना होगा। इसके बाद आश्रम ने अपना कोविड केयर सेंटर खोला। अब उन्हें जयपुर शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में नाइट स्काई टूरिज्म। गहलोत सरकार करवाएगी चांद तारों के दीदार। इस साल होने वाली सभी खगोलीय घटनाएं टेलीस्कोप से मुफ्त देख सकेंगे लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य की गहलोत सरकार अब लोगों को अलग अलग दिन चांद तारों सहित ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों का दीदार करवाएगी। आपको बता दें कि विशिष्ट खगोलीय घटनाओं को दिखाने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर के अलग अलग टूरिस्ट पैलेसों पर अलग अलग दिन टेलीस्कोप लगाया जाएगा। इसकी शुरुआत गुरुवार को शासन सचिवालय से की गई। यहां कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला, मुख्य सचिव निरंजन आर्य सचिवालय के लॉन में टेलीस्कोप के जरिए शाम को चंद्रमा और मंगल ग्रह देखा। इस मौके पर मुख्य सचिव ने बताया कि चांद को एक नए स्वरूप में देखना एक नया ही अनुभव रहा है। चंद्रमा की सतह पर बने गड्ढों को इतना साफ देखना वास्तव में अद्भुत लगा है। उन्होंने कहा, जब आमजन इस टेलीस्कोप के जरिए खगोलीय घटनाओं को देखेंगे तो उसमें आकाशगंगा के बारे में जानने की जिज्ञासा पैदा होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने नाइट स्काई टूरिज्म लोगों को खगोलीय घटनाएं दिखाने का निर्णय किया है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2020 का परीक्षा कार्यक्रम जारी। 4 अप्रैल से शुरू होगी परीक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं 4 अप्रैल से शुरू होगी। वह 2 मई तक चलने वाली यह परीक्षा राज्य के सभी संभाग जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने बताया कि परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम गुरुवार को जारी कर दिया गया है। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 918 पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम में उतार चढ़ाव। राजस्थान में रात में ठंड और दिन में हल्की गर्मी का एहसास। माउंट आबू में पारा फिर शून्य दर्ज किया गया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अब मौसम साफ होने से लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिलने लगी है। बीते 2 दिनों से जयपुर सहित कुछ अन्य शहरों में दिन में तेज धूप निकल रही है। इससे दिन और रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दूसरी तरफ राज्य में कुछ ऐसे भी शहर है जहां तापमान में कमी आई है। वहां सुबह शाम सर्दी का प्रभाव बढ़ा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में बीती रात पारा 3.4 डिग्री से नीचे गिरकर जमाव बिंदु शून्य पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने 22 और 23 जनवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में आएगा, जिसका मामूली प्रभाव प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। हवा थोड़ी तेज होगी और आसमान में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। हालांकि विक्षोभ से बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इस सिस्टम के हटने के बाद 24 जनवरी बाद से प्रदेश में एक बार फिर तापमान में गिरावट आएगी और सर्दी का प्रभाव भी बढ़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उपचुनाव की तैयारी में बीजेपी 2 दिन में 3 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान पूनिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। साथ ही श्रीनाथ जी के दर्शन कर बीजेपी की जीत का कमल खिलाने की प्रार्थना भी करेंगे। वहीं अपने इस दौरे पर सतीश पूनिया हाल ही में ही दिवंगत विधायकों और सांसद के परिजनों से मिलने भी पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नई शुरुआत। प्रदेश में जल्द शुरू हो सकता है पोटास का खनन। पश्चिमी जिलों में 700 मीटर नीचे पोटास के भंडार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश के नागौर और गंगानगर बेसिन में अब पोटास की खोज और खनन का काम आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि गंगानगर और हनुमानगढ़ और बीकानेर क्षेत्र में 700 मीटर नीचे पोटास के भंडार पाए गए हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने कहा, खनिज संपदा की खोज के लिए कंसल्टेंट नियुक्त होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, देश के खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का बड़ा योगदान है। राजस्थान खनिजों का खजाना है। हमारा प्रयास है कि इनका समुचित दोहन हो और राजस्थान खनन के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य बने। पूरे प्रदेश की खनिज संपदा की खोज के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार की पेशकश नामंजूर। किसान बोले, कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानूनों को 1.5 साल तक टालने की सरकार की पेशकश खारिज कर दी है। टीकरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। मोर्चा की फुल जनरल बॉडी मीटिंग में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को कानूनी जामा पहनाने की मांग दोहराई गई थी। बैठक के बाद किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राह ने कहा कि सरकार जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है उसका कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं हम सरकार को कहेंगे कि इन कानूनों को वापस कराना और MSP पर कानूनी अधिकार लेना ही हमारा लक्ष्य है। हमने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। सरकार ने बुधवार को किसानों के साथ 11वें दौर की बातचीत में नए कानून 1.5 साल तक लागू न करने की पेशकश की थी। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पायलट गुट स्पीकर विवाद। पायलट गुट के वकील ही नहीं पहुंचे हाई कोर्ट। लंबित याचिका खारिज करने की अर्जी पर सुनवाई 2 सप्ताह टली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट गुट की बगावत के बाद 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस विवाद मामले के निस्तारण को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टल गई है। अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। तो दोस्तों यह थी राजस्थान की सुबह से शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग अपडेट्स के रूप में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय किसान, जय जवान।